आईएमसी ने अनीस सकलैनी को बनाया महानगर अध्यक्ष, टीम की घोषणा। बरेली रोटरी भवन में आयोजित कार्यक्रम में ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना मोहम्मद तौकीर रजा खां के निर्देश पर आईएमसी राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नफीस खान ने वार्ड 62 चक महमूद के पार्षद अनीस सकलैनी को आईएमसी का महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ आईएमसी नेता नदीम खान ने की। मनोनयन पत्र प्राप्त करते ही नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष अनीस सकलैनी ने अपनी महानगर इकाई की घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की नीतियों पर खरे उतरेंगे, संगठन को मजबूती देंगे और हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। डॉक्टर नफीस खान ने विश्वास जताया कि अनीस सकलैनी ईमानदारी और मेहनत से संगठन को मजबूत करेंगे। वरिष्ठ नेता नदीम खान ने भी उम्मीद जताई कि वो पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। नवगठित महानगर इकाई में महानगर अध्यक्ष अनीस सकलैनी, महासचिव शहरोज बुखारी, मोहसिन अख्तर, फरहाज खान, शहर विधानसभा अध्यक्ष कामरान अहमद, कैंट विधानसभा अध्यक्ष सैयद रेहान अली, वरिष्ठ मीडिया प्रभारी मोइन सिद्दीकी, उपाध्यक्ष अरशदुल्ला, आरिफ खान, नदीम खान, रिजवान नियाजी, अजीम खान, शहबाज कुरैशी, महानगर प्रवक्ता मुस्तफ़ा नूरी, सचिव आरिफ मंसूरी, शानू खान, मोहम्मद साजिद, राशिद खान, काशिफ खान, जिया उल, नौशाद खान, फरीद खान, वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य में नायाब खान उर्फ नम्मा खान, महानगर उपाध्यक्ष सैयद मुनीर मियाँ को बनाया। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज़ से जमीर अहमद की ये खास रिपोर्ट। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वो मौलाना तौकीर रजा खां के निर्देश पर, जैसे इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का एक इतिहास रहा है कि जब इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल सियासी प्लेटफॉर्म पर उतरी थी तो सबसे पहले सभासदी लड़ी, 11 सभासद जताए। उसके बाद 2012 में विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, हमारे विधायक जी थे और 40 और 45 हजार वोट हमने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पाए। उसके बाद से हमारा संगठन कुछ नरम पड़ गया था। अब मौलाना तौकीर रजा खां के निर्देश पर तमाम सीनियर पदाधिकारी मैदान में उतरे हैं और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल को फिर वही धार दी गई है जो पहले हमारी परंपरा रही है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की। उसी कड़ी के अंदर आज हमने महानगर अध्यक्ष की हैसियत से अनीस सकलैनी साहब को मनोनयन पत्र दिया है मौलाना तौकीर रजा खां की सरस्वती पर, और युवा शहर महानगर अध्यक्ष जनाब जरीफ गद्दी साहब को हमने मनोनीत किया है। और उनसे हमने ये उम्मीद की है कि इंशाअल्लाह के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का जो परंपरागत इतिहास रहा है उसी इतिहास को फिर से दोहराएंगे और बूथ स्तर तक अपनी कमेटी को पहुंचाएंगे, अपने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मनोनीत करेंगे ताकि अगर हम आने वाले दौर में इलेक्शन लड़े तो हम उसी मजबूती के साथ लड़े जैसे हमारा इतिहास रहा है। 2012 के बाद अब चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, तो क्या माना जाए इतनी लंबी समय बाद चुनाव लड़ने की जरूरत? देखिए, ऐसा है, एक्टिव तो आईएमसी रही, मगर क्योंकि अभी तक इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने ये देखा 2012 के बाद जो माहौल बना वो ये बना कि सांप्रदायिक ताकतें ना जीत जाएं, इस वजह से इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने अपने आप को सरेंडर किया था कि हमारे लड़ने से कहीं सांप्रदायिक ताकतों को मजबूती ना मिले, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़े। मगर हम अब देख रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को हराने में जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं वो सक्षम नहीं रही हैं, इसलिए इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल को फिर से अपना संगठन मजबूत करने की जरूरत पड़ी है। और इस कड़ी में हम पहले अपना जिला मजबूत करेंगे, फिर मंडल, और फिर दूसरे स्तर पे हम मुरादाबाद मंडल अपना इंशाल्लाह मजबूत करें। अभी आपने कहा कि नरम होने की वजह आपने बताई, जी जी, क्या वजह रही कि नरम पड़ेगी? उसकी नरम होने की वजह ये रही कि ये सोचा था इलेक्शन हम मैदान में यूं नहीं उतरे कि सांप्रदायिक ताकतों को हमारे लड़ने से तकवीयत ना पहुंचे। इस वजह से हमने आपको सरेंडर किया क्योंकि उनको मौका नहीं मिला और सेकुलर जो पार्टी कहती थी उनकी सरकारें बनी। जब से इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने अपने आप को सरेंडर किया, नहीं लड़ी कि सांप्रदायिक ताकतों को तकवीयत न मिले, मगर उसका उल्टा हुआ, ये जो सेकुलर पार्टियां कहलाती थी वो सरकार बनाने में सक्षम नहीं रही और सांप्रदायिक ताकतें बरसरे इख्तियार हो गई। और आज बस इसीलिए अब मजबूर होकर हमने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के संगठन को
मौलाना तौकीर रज़ा खान के निर्देश पे तमाम सियासी, तमाम हमारे सीनियर पदाधिकारी खुद अब सड़कों पे होते हैं और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है कि हम इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के संगठन को वही धार दे जो हमारी पहले परंपरा रही है। सांप्रदायिक पार्टियां कौन सी पार्टियां हैं? भैया आपको किसको नहीं मालूम सांप्रदायिक पार्टी? आप देख रहे हैं इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी है किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। आपके चुनाव लड़ने से तो अधिकतर को फायदा भाजपा को ही हो। भाई देखिए, आता है हम चुनाव नहीं लड़े तो किसको फायदा हुआ? भाई हम चुनाव नहीं लड़े इसीलिए नहीं लड़े ना कि सांप्रदायिक ताकतों को तकवीत ना मिले, मगर हमारे ना लड़ने से उनको तकवीत मिली है। जो सेकुलर करा रहे थे वो सरकार नहीं बना पाई। हम जब जब लड़े हैं, जब जब ये सांप्रदायिक ताकतें पस्त हुई है और सेकुलर पार्टियों को मौका मिला सरकार बनाने का, ये हमारा इतिहास देख ही रहा है। हम दोनों बार नहीं लड़े, दोनों बार सांप्रदायिक ताकतों ने सरकार बनाई। मुस्लिम जो है वो सपा में बेस वोट माना जाता है, तो ऐसे में सपा को कितना नुकसान पहुंचाएंगे? अरे भाई हम नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को तो हो जाएंगे अगर मैदान में आए। अभी तो हम अपने संगठन मजबूत कर रहे हैं। पहले इस तरह पे हमारा सिंगल एजेंडा है अपने संगठन को पूरी ताकत के साथ मजबूती दे, वो धार दे, बूथ स्तर तक अपना कार्यकर्ता मजबूत करे। उसके बाद इलेक्शन की बात होगी। हम किसी को हराने जिताने के लिए नहीं, अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो खुद जीतने के लिए लड़ेंगे। किसी से अलायंस करेंगे आप? ये सब बात की बात है। ये तो सब मौलाना तौकीर रज़ा का IMC प्रमुख का दायरा इख्तियार है, ये मेरा नहीं है। मेरा इख्तियार जितना था वो मैं उसी से मौजूद। मेरा नाम मनीष सकलेनी है। मैं महानगर अध्यक्ष मेन बॉडी में IMC और पार्षद वार्ड नंबर 62 चक महमूद से। किस तरह से पार्टी के साथ लेकर चलेंगे? पहले तो मैं सबसे पहले अपनी IMC टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हजरत मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब ने एक अदने से इंसान को इतनी बड़ी पद दिया है महानगर अध्यक्ष का, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उनके साथ साथ मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर नफीस साहब जो IMC की रीढ़ की हड्डी है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे भाई ने मुझे इस लायक समझा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी। दूसरे नंबर पे आते हैं मेरे भाई नदीम खान साहब, अल्लाह उनको कामयाबी दे और तंदुरुस्ती में शिफा तक। उन्होंने भी मेरा बढ़ चढ़ के साथ दिया, हिस्सा दिया। आज से नहीं, जब मैं 2023 में चुनाव लड़ रहा था तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि तुम जहां चाहोगे हजरत वहां आएंगे और तुम्हें सीट जीतना है, हम पूरी IMC टीम तुम्हारे साथ है। तो मैं अपने नदीम भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज से नहीं, पिछले 2023 से उन्होंने मुझे हौसला अफजाई की और आज इस मकाम पे मुझे वो लाए हैं डॉक्टर नफीस साहब, नदीम साहब और मेरे अफजाल भाई और मेरे बड़े भाई और जावेद साहब। मैं पूरी IMC टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और हजरत मौलाना तौकीर रज़ा साहब का तो मैं इतना शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह उनको शिफा कामयाबी अता फरमाए। और मैं आज टीम मैंने बनाई है अपनी 24 लोगों की, और मैं इंशाल्लाह IMC की रीढ़ की हड्डी की मजबूत करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, पूरी आवाम को साथ में लेके चलाऊँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई भी मुद्दा होता है मैं हमेशा उठाता हूँ। ये बताना है आपको? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ गद्दी है। क्या पद मिला आपको? मुझे इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल में महानगर अध्यक्ष यूथ बनाया गया है। किस तरह से पार्टी लेकर चलेंगे? पार्टी की जो भी नीतियां हैं उनको साथ लेके और सब समाज के लोगों को हम साथ लेके चलेंगे। हमने अपना संगठन जिस तरह से बनाया है, संगठन में सब समाज लोगों को जगह दी है और सेकुलर तरीके से जो है जिस तरह पार्टी की नीतियां हैं और पार्टी का जो भी पार्टी की जो भी चीजें हैं, हम पार्टी को जो है अपनी तरीके से बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि हम जिस तरह से हम पहले भी समाज की सेवा हमने की है और अब हमें जो है हजरत मौलाना तौकीर साहब का साथ मिला है और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का साथ मिला है। अब इसके साथ अपने तमाम साथियों को और अपनी कौम के लिए और अपने समाज के लिए और अपने भारतीय समाज के लिए, समाज से मेरा मामला है कि पूरे भारतीय समाज के लिए, भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए जो हमसे हो सकेगा हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और अपने संगठन में सभी लोगों को जगह दी है और ज्यादा से ज्यादा संगठन में सभी लोगों को जोड़ के चलेंगे। पहले भी किसी पार्टी में रहे? उससे पहले कई पार्टियों में रहे, उसको आप तो खैर छोड़िए। अब जो है इस समय मौलाना तौकीर रज़ा के साथ है और मौलाना तौकीर साहब का साथ पकड़ा है, तो इंशाल्लाह ताला अब इसी में रह के सचमुच तरीके से काम चलेगा। इस पार्टी को मजबूत करने के लिए आपने अब तक कितने कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ा है? अब तक मेरे पास लमसम 50-60 लोगों की जो है एक सूची है, जो मैं अभी जो पदाधिकारी बना रहा हूँ और भी आगे अभी मुझे जुड़े हुए भी लमसम जो समय हुआ है, मैंने टीम के लिए वर्क किया है, काम किया है और इंशाल्लाह ताला मुझे समय मिलेगा तो और काम करूंगा और काम करता रहूंगा और संगठन को मजबूत करता रहूंगा इंशाल्लाह।